नमस्कार। लोकसभा चुनाव के इस खास कवरेज के लिए मैदान में उतरा एम हसीन आपकी खदमत में हाजिर है और आज हमारे साथ हैं शादाब शम्स साहब, जो सिर्फ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ही नहीं है बल्कि उत्तराखंड में जो बीजेपी की माइनॉरिटी पॉलिटिक्स है, माइनॉरिटी में मुस्लिम पॉलिटिक्स, उसका चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा है। उनके ऊपर यहाँ ये निर्भर करता है कि हरिद्वार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर ख़ास तौर पर माइनॉरिटी का क्या रुख रहेगा। वो हमारे साथ हैं तो हम जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि क्या क्या कुछ चल रहा है। वे अभी बहुत सारे लोगों को पार्टी में शामिल करा के आए हैं। बहुत लोगों को उन्होंने पिछले पंचायत चुनाव में भी यहाँ बीजेपी के साथ जोड़ने का काम किया था, बड़ी कामयाबी के साथ किया था। तो लगातार सक्रिय हैं वो हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी में और ये उम्मीद की जा सकती है कि उनकी कोशिशें कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर रंग लाएंगी। लेकिन फिर भी ज़मीनी हकीकत क्या है, वो कैंपेन के दौरान क्या देख रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं। शादाब साहब, आपका परम नागरिक में स्वागत है। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि पहला सवाल पूरे स्टेट के बारे में, क्योंकि आप पूरे स्टेट को रिप्रेजेंटेट करते हैं। क्या लगता है, 5 सीटें हैं इस वक्त तो उत्तराखंड देवभूमि, उत्तराखंड युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मन बना चुका है कि पाँचों लोकसभा सीट मोदी जी को गिफ्ट के रूप में देवभूमि उत्तराखंड देने जा रहा है। और ईमानदारी इस बात की है कि हम नया प्रदेश हैं, छोटा प्रदेश है, और उत्तराखंड ने नारा दिया था, अटल जी ने दिया है, मोदी जी संवारेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी संवार रहे हैं। मोदी जी ने जिस तरह से ऑल वेदर रोड दिया, पहाड़ पर ट्रेन चढ़ाने की बात की, हम सब लोग अपनी आंखों से उस बदलते हुए उत्तराखंड को देख रहे हैं। देहरादून से रुड़की आने के लिए जहां हम बैठे हैं 2, ढाई, 3 घंटे लग जाते थे। टनल इतनी छोटी थी कि घंटों के जाम होते थे। रोड्स इतने संकरे थे कि अगर एक गाड़ी फंस जाती तो दूसरी गाड़ी निकल नहीं पाती थी। और हमें लगता था कि शायद इसी के साथ हमने अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर लिया था। लेकिन एक सरकार आई, उसने बदलाव की बयार दिखाई। आज जब हम रुड़की आते हैं, हरिद्वार आते हैं, तो जो 10 साल पहले आया होगा वो शायद इस हरिद्वार को पहचान नहीं पाएगा। कौन पोहाना चौक कहाँ चला गया, कौन सा रामपुर तिराहा कहाँ चला गया। फ्लाईओवर्स बन गए, बाहर से रिंग रोड्स निकल गए, लोगों के लिए रास्ता आसान हो गया। डेवलपमेंट, आपका डेवलपमेंट, यही मैं बोल रहा हूँ, डेवलपमेंट है। आज देहरादून से हरिद्वार आना हो या रुड़की आना हो तो ऐसा लगता है कि गाड़ी उठाओ और तुरंत पहुँच जाओ, न झटके हैं। ईमानदारी से सरकारों ने काम किया और ये हो पाया मोदी जी की बदौलत। ये हो पाया उस वोट की बदौलत जो उत्तराखंड के लोगों ने मोदी जी को किया। और इसमें हिंदू मुस्लिम सब एक कैटेगरी में आते हैं, हर धर्म, हर जाति। विकास तो सबके लिए ज़रूरी है। तो सबको लाइट्स के क्या हाल रहते थे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हरिद्वार के लोगों को ये पूछते थे कि लाइट आ रही है क्या, अब ये पूछा जाता है कि लाइट गई तो नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चों की एजुकेशन का सिस्टम रहा हो, कानून व्यवस्था का सिस्टम रहा हो, हर चीज़ में हम सुधार की ओर बढ़ता हुआ उत्तराखंड आज की डेट में युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमने यहाँ का विकास देखा। यही आपका इशू है। उत्तराखंड, यही आपका मैं इशू इससे आगे आ रहा हूँ। उत्तराखंड पहला स्टेट बना पूरे हिंदुस्तान में जिसने अपने हर शहरी को, हर उत्तराखंडी को, बिना उसका मजहब, बिना उसकी जाति, बिना उसका धर्म देखे, उसे 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया। और मैं ये कहता हूँ कि इसे कहते हैं राम राज्य, जहाँ किसी के साथ अन्याय ना हो, जहाँ एक घाट के ऊपर शेर और बकरी पानी पी सके। मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुत ईमानदार कोशिश उत्तराखंड की सरकार ने की। सबको साथ लेके चलने की एक ईमानदार कोशिश और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को, नारे को चरितार्थ करते हुए बहुत ईमानदारी के साथ युवा मुख्यमंत्री सबको सजो के आगे बढ़ रहे हैं। और डेवलपमेंट आंखों से दिखाई दे रहा है, ना देखे तो बात अलग। दूसरा, हमारा कहना ये है कि बहुत ईमानदारी से हमने काम किया और उस काम के बिहाफ पे हम जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं। क्या रेस्पॉन्स है?
बहुत जनता उसे पसंद कर रही है, डेवलपमेंट को, आपके डेवलपमेंट पे आपको रेस्पॉन्ड कर रही है। बिल्कुल, बहुत रेस्पॉन्ड कर रही है। जो योजनाएं मोदी जी की योजनाएं हैं, चाहे वो मुफ्त अनाज का मामला हो, मुफ्त खाद्यान्न योजना हो, या वो आवास योजना हो जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा लोगों को पक्के मकान मिल रहे हैं, चाहे वो ये सारी योजनाएं 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखी थी। इन्हीं चीज़ों पे इलेक्शन हुआ था। और जिस जगह आज हम बैठे हुए हैं, कलियर विधानसभा सीट, इस सीट समेत इस इलाके की 5 सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई थी। कलियर विधानसभा में भी मैं पता कर रहा था, जो नगर पंचायत क्षेत्र है, लगभग 1500 प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान मुस्लिम समाज को मिले। कलियर विधानसभा पर्टिकुलर कलियर विधान, कलियर की बात की तो मैं कलियर की ही बात कर रहा हूं। जी, मैं भी कलियर की आपकी नॉलेज में एक चीज़ डाल रहा हूं, उसके बाद आप बोलिएगा। कलियर विधानसभा सीट पे बीजेपी कभी जीत नहीं पाई जब से ये सीट बनी है, चाहे इलेक्शन पार्लियामेंट्री रहा हो, चाहे असेंबली। इस बार जीतेगी, आप जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम जीतने जा रहे हैं। और बाकी जो इलाका है वहाँ आपको ईमानदारी के साथ हम बहुत पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस बार का चुनाव इसमें नया इतिहास रचेगा। इसमें हम सारी विधानसभाएं जीतेंगे, हम कोई विधानसभा नहीं हार रहे। मैं ये कह रहा हूं कि जिनको गलतफहमी है, चिंता मत कीजिए, 19 तारीख को सबकी गलतफहमी दूर हो जाएगी, वोट पड़ जाएंगे। जिस दिन चुनाव परिणाम आएंगे, लोग दांतों के नीचे अपनी उंगली दबा लेंगे। मुस्लिम समाज, जिसे हमेशा ये माना जाता था ये भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वोट करता है, इस बार वहां से भी मुस्लिम समाज वोट करने जा रहा है। जो योजनाएं हमने अपने लोगों को दी हैं, जो योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को मिला है, जो मुफ्त इलाज मुस्लिम समाज के बच्चों को, घर लोगों को मिला है, मैं कह रहा हूं शादाब शम्स साहब बड़े डेवलपमेंट और बड़े चेंज की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि माइनॉरिटी का बड़े पैमाने पे बीजेपी को वोट मिलना मतलब ये पॉलिटिकल चेंज नहीं, सोशल चेंज भी हुआ है। तो ये सोशल चेंज आप करने में कामयाब हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि देखिए, ये तो किसी व्यक्ति की ये हैसियत नहीं है कि वो सोशल चेंज कर दे। सोशल चेंज होता है जब पब्लिक चाहती है, जब आवाम चाहती है, जब मुसलमान चाहेगा कि उसे बदलना है तो बदलेगा। वो शादाब शम्स के कहने से या किसी के कहने से नहीं बदलेगा। मैं महसूस कर रहा हूं कि मुस्लिम समाज बदल रहा है। उसकी एजुकेशन, अब जो वो मोबाइल अब हाथ में है, वो देख रहा है दुनिया में क्या चल रहा है। वो जो बच्चे पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं, वो देख रहे हैं दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे लोग हमारा राजनीतिकरण करते हैं, कैसे हमारा सिर्फ वोट बैंक के रूप में हमारा इस्तेमाल करते हैं। वो देख रहा है कि कौन ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ दे रहा है और कौन सिर्फ बातें कर रहा है। बहुत ईमानदारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि शादाब शम्स साहब, ठीक है आप, लेकिन राजनीति तो सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हैं ना, राजनीति तो आपके सामने और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं। बहुजन समाज पार्टी है, एक कांग्रेस तो आपका मेन अपोनेंट है, और हरिद्वार सीट पे इत्तेफाक से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं, इत्तेफाक से, क्योंकि ये पहले नहीं हुए थे, अब की बार हो रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? वो जो आप पॉलिटिकल चेंज और सोशल चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसे रोक रहे हैं या उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपने तरीके से? नहीं, ऐसा है ना, कोई सोशल चेंज कोई व्यक्ति नहीं ला सकता है और सोशल चेंज कोई व्यक्ति रोक भी नहीं सकता है। वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, हम अपना काम। उनका काम क्या है? आप सोशल चेंज को कंट्रीब्यूट करना या सोशल चेंज में कहीं ब्रेक लगाना? उनका दोनों में से कोई काम नहीं है। वो ये पर्व है लोकतंत्र का, चुनाव, वो लोग इस लोकतंत्र में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबको अपनी बात कहने सिर्फ अपनी भूमिका, सिर्फ अपनी बात को कह रहे हैं। उनकी बात का कितना इम्पैक्ट पड़ता है ये वक्त बताएगा। क्या लगता है आप यहाँ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी पूरी दुनिया की है, उनके कैंडिडेट भी बहुत हैवी वेट हैं। पुष्कर सिंह धामी जी के तमाम डेवलपमेंट और मोदी जी के तमाम डेवलपमेंट जो काम हैं और जो योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य सरकार की, वो सारी की सारी आपके साथ हैं। किसे समझते हैं आप, कौन आपके सामने आएगा इन सारी चीज़ों के बावजूद? कौन आपका मेन ओपोनेंट रहेगा पिछले लोकसभा चुनावों में? क्योंकि हम देखते आए हैं कि कांग्रेस आपके सामने दूसरे नंबर पर रहती आई है। कोई भी नहीं। कांग्रेस कम से कम हमारा लक्ष्य 5 लाख वोटों से कांग्रेस को हराना है। मैं ये कह रहा हूँ, अब तो मन बना चुके हैं हरिद्वार के लोग, देवभूमि उत्तराखंड के लोग। 5 सीटें हम कितने बड़े मार्जिन से, देश में क्या हम पहला स्टेट बन सकते हैं तो सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाली सीटों का मार्जिन जो देगा, इस पे लड़ाई है। अब जीत पे लड़ाई नहीं है।
हमारे सेकंड और थर्ड रनर अप आज तो हमारे ऑपोजिशन के नेता भी यहाँ इस लोकसभा सीट पे बीजेपी की तरफ से 3 स्टार कैंपेनर प्रोग्राम करके जा चुके हैं, जिनमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी हैं और ऑनरेबल सीएम उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ भी हैं। 3 स्टार कैंपेनर की ज़रूरत क्यों पड़ती है आपको चुनाव लड़ने के लिए, ख़ास तौर पे जब आपके कैंडिडेट भी बहुत हैवी वेट हैं, वो खुद एक्स सीएम हैं? क्यों ज़रूरत पड़ती है जब आप 5 लाख वोटों के मार्जिन से जीत रहे हैं? 5 लाख वोटों से जीतने का जो ये लक्ष्य था, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पहले दिन अनाउंस किया था, तो उसे फिर बाकी सारी पर्सनैलिटीज़ आपकी जो यहाँ के स्टार कैंपेनर आ रहे हैं, क्या वो इस वोट परसेंट को बढ़ाने के लिए हैं सिर्फ? देखिए, जिनके बड़े होते हैं वो आते हैं, जिनके परिवार में जिम्मेदार लोग होते हैं, जिन्हें वो अपनी आन बान शान समझते हैं, या परिवार के मुखिया होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में देश का दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं, उन्हें बुलाया जाता है। आप शादी करते हैं तो अपने अच्छे माने ये ना माना जाए कि कहीं जो दावा है हकीकत उसके खिलाफ है, कुछ अलग है उससे, ये ना माना जाए स्टार कैंपेनर्स के आने को? नहीं, स्टार कैंपेनर्स हमने कहा ना हमारे पास हैं, उनकी अपनी पॉपुलैरिटी है। अब आपके परिवार विदेश से कुछ आपके रिश्तेदार आते हैं तो लोग उन्हें देखने, उन्हें सुनने आते हैं। ऐसा नहीं कि घर वालों की कमी है, लेकिन बाहर वालों का भी अपना दम होता है। तो बाहर वालों का दम है। मोदी जी तो हमारे विश्व विख्यात नेता हैं, यानी कि तो उनको सुनने तो दुनिया आती है। जो आपके योगी जी हमारे फायर ब्रांड नेता हैं, उनको सुनने चाहने वालों की उनकी कमी नहीं है। जो आपके स्टार कैंपेनर्स हैं वो आपकी समृद्धि को बढ़ाएंगे, सिर्फ बिल्कुल बढ़ाएंगे। समृद्ध तो आप हैं ही, बिल्कुल। ऐसा है ना, जिसके नाम के सामने कमल का फूल आ गया तो फिर बाकी सब चीज़ें तो हमारे यहाँ गौण हो जाती हैं। हमारा चेहरा तो कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी तो हम न खंजर न शूल रखते हैं, प्यार वाले उसूल रखते हैं, नफ़रत गैर को मुबारक हो, हम तो हाथों में फूल रखते हैं, वो भी कमल का। 19 तारीख को आपको दिख जाएगा, सिर्फ कमल ही कमल दिखने वाला है, इसके अलावा कुछ और नहीं। और अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो वोट जहाँ से हमारा डब्बा गोल होता था, जो मुस्लिम इलाकों से वोट आते थे 1, 2, 0, अब तो ऐसा लग रहा है कि हवाओं का रुख बदलने लगा है, सुना है वो भी मेरे साथ चलने लगा है। तो हवा बदल रही है, मुस्लिम समाज भी जीत की नाव में बैठ के हमारे साथ साथ आ रहा है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, मार्जिन लगातार बढ़ रहा है। लोगों को तो ये दिक्कत है, लोग सोच रहे हैं ज़मानत बचाएं तो बचाएं कैसे। दिक्कत तो ज़मानत बचाने की है। अब जीत की चाशनी में तो कोई रस डुबोने के लिए तैयार नहीं है। वो खुद मान चुके हैं कि उनमें अपनी अपनी ज़मानत बचाने के हालात पे घूम रहे हैं। अब तो वो आपस में तय कर रहे हैं कि भाई ये बताओ, मैं इससे आगे आ जाऊं कि मैं इससे पीछे रह जाऊं। आपस में कंपटीशन है। बीजेपी कंपटीशन से बहुत आगे निकल चुकी है और एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ हरिद्वार के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जीतने जा रहे हैं। दोस्तों, ये शादाब शम्स साहब हैं, जिनका कहना है कि 5 लाख वोटों से ज़्यादा मार्जिन से बीजेपी जीतने जा रही है। 5 लाख वोटों से बीजेपी की जीतने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स हरिद्वार में ख़त्म, सिर्फ बीजेपी रहेगी। अब इनके दावे की हकीकत क्या है वो तो 4 जून को ही सामने आएगी, जब काउंटिंग होगी। तब तक हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हमारे से बातचीत करना कबूल किया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।